नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम फ्लैश फिल और कस्टम लिस्ट के बारे में जानेंगे। फ्लैश फिल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और आपको इसको कहाँ से इनेबल करना पड़ेगा। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली इनेबल होता है, मगर फिर भी अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो आप कैसे इसको इनेबल कर सकते हैं। सेम एज कस्टम लिस्ट में क्या होता है कि जैसे कि कंप्यूटर में बहुत सारी पहले से ही हमारे पास कुछ कस्टम लिस्ट दे रखी हैं। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि वो किस तरीके से काम करती हैं, वो कैसे होती हैं, कौन सी हैं वो कस्टम लिस्ट। तो अगर आपको खुद से कोई एक क्रिएट करनी हो तो वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो और उसको कैसे आप अपने डेली वर्क में यूज़ कर सकते हो, तो वो सब मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करो। तो आगे बढ़ते हैं फ्लैश फिल की तरफ। तो फ्लैश फिल क्या होता है कि ये हमारे डाटा को ऑटोमेटिकली जो है जिस वे में हम लिखना चाहते हैं उस वे में ये फिल करता है सेल्स के अंदर। तो इसको इनेबल करने के लिए हम फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद हम ऑप्शंस में जाएंगे और ऑप्शंस में जाने के बाद हम यहाँ से एडवांस के ऑप्शन पे जाएंगे। तो जैसे ही आप एडवांस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एडिटिंग का जो सबसे पहला ग्रुप आ रहा है उसमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल। वैसे तो ये इनेबल होता है, मगर अगर कभी इनेबल ना हो तो आप यहाँ से उसको इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे टिक लगा है मतलब इनेबल है, तो इस पर ओके कर देंगे। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो आप देखोगे फर्स्ट कॉलम में मैंने फुल नेम लिखे हुए हैं, यानी कि पूरा पूरा नाम लिखा हुआ है, और आगे के दो कॉलम में मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करके यहाँ पे हेडिंग दे रखी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो मेरा पहला जो सेल है उसमें मैं मैनुअली इस चीज़ को करके करूँगा। उसके बाद शॉर्टकट की प्रेस करूंगा और फिर कंप्यूटर जिस वे में मैंने पहले सेल में काम किया है उस वे में बाकी सेल्स को ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। तो यहाँ पे देखो फुल नेम क्या है, सौरभ कुमार। तो फर्स्ट नेम क्या होगा इसका, सौरभ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सौरभ लिखेंगे, यानी कि उसका फर्स्ट नेम लिखेंगे। फुल नेम में से उसका फर्स्ट नेम हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये मैं फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख रहा हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे लास्ट नेम लिखूंगा जो कि है कुमार। तो ये लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस करूंगा Ctrl+E। तो ये फ्लैश फिल की हमारी शॉर्टकट की होती है। तो जैसे ही मैंने Ctrl+E प्रेस करा तो इसने फर्स्ट नेम, बाकी मैंने सिर्फ एक पे मेंशन करा था, इसने बाकियों का फर्स्ट नेम पिक करके ऑटोमेटिकली डाटा को जो है वो फिल कर दिया। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जैसा आप काम करोगे ये उस तरीके से ही काम करेगा जैसे आप इसको इंस्ट्रक्शन दोगे। तो फर्स्ट नेम में जैसे मैंने ऊपर फर्स्ट नेम लिखा था फुल नेम में से, तो उसने वैसे ही पिक करा। अब लास्ट नेम में फिर से मैं Ctrl+E प्रेस करूंगा तो ये लास्ट नेम जो है वो ऑटोमेटिकली लिख देगा। तो ये इस तरीके से जो है दोस्तों ये काम करता है। अब ये तो हो गया फुल नेम से, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग करके मैंने आपको बताया। अगर आपको ऐसे ही कुछ इन दोनों का एक साथ यानी कि फुल नेम में कन्वर्ट करना हो अब आपको इसको, तो आप कैसे करेंगे। तो अब आप यहाँ पे एक साथ लिखोगे सौरभ कुमार, ये आप यहाँ पे एक साथ मेंशन कर दोगे और उसके बाद एंटर प्रेस करके आप सेकंड कॉलम में जाओगे और यहाँ पे आप क्या करोगे, Ctrl+E प्रेस कर दोगे। तो जैसे आपने Ctrl+E प्रेस करा देखो ऑटोमेटिकली इसने क्या कर दिया, फुल नेम आपको वहाँ पे शो कर दिया। तो एक बार जैसे आप काम करोगे ये आपके एक्शन को रिपीट करेगा। तो आपने गलती नहीं करनी है शॉर्टकट की अप्लाई करने से पहले, नहीं तो वो गलत जो है वो डाटा फिल करेगा। तो ये आप इस तरीके से जो है फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में, और ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ मैं। अब हम कस्टम लिस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कस्टम लिस्ट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो जब भी आप 1 2 3 आप लिख रहे हो, अब आप इसको क्या कर दोगे, ड्रैग कर दोगे। तो जैसे आप ड्रैग करोगे तो बाकी के नंबर ऑटोमेटिकली आपके सामने आपको दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने 1 2 3 लिखा था, उसके बाद मैंने ड्रैग कर दिया तो 4 5 6 7 8 जहां तक मैंने ड्रैग करा उसने ऑटोमेटिकली नंबर्स को जो है वो फिल कर दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, कस्टम लिस्ट कहते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली कैसे आता है, क्यों आता है, क्योंकि ये एक्सेल में पहले से ही बनी पड़ी हैं ऐसी कुछ लिस्ट। जैसे मैं जनवरी फरवरी मार्च लिख रहा हूं, अब जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ऑटोमेटिकली सारे मंथ्स के जो नाम हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। क्यों शो हो जाएंगे, क्योंकि एक्सेल में पहले से ही इसकी लिस्ट जो है वो बन रखी है। तो अगर आपको ऐसे ही कस्टम लिस्ट बनानी है अपने किसी और डाटा के लिए तो आप वो बना सकते हो। और वैसे ये इनेबल होता है, मगर फिर भी
अगर किसी के कंप्यूटर में ये इनेबल ना हो तो आप इनेबल कैसे कर सकते हो? तो सेम जैसे कि हम पहले गए थे, पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो अगर आपको इनेबल करना हो तो आप कैसे करोगे? फाइल में जाओगे, फाइल में जाने के बाद फाइल पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आप ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, सेम आप एडवांस पे क्लिक करोगे और यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आओगे और नीचे सबसे जर्नल का आपको यहाँ पे कैटेगरी दिखेगी, जर्नल कैटेगरी आपको दिख गई। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे कस्टम लिस्ट आपको शो हो रही है, साथ में आपको ऑप्शन भी दिया जा रहा है एडिट कस्टम लिस्ट। तो जैसे ही आप एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो खुल के आ रही है। तो यहाँ पे देखो कस्टम लिस्ट लिखा हुआ है और उसके नीचे बहुत सारी लिस्ट हैं। तो लिस्ट कैसे है, जैसे यहाँ पे देखो आपके डेज के हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, शॉर्ट में भी हैं, लॉन्ग में भी है, सेम एज आपका मंथ्स है, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहले से ही मिल रहा है। तो अगर आपको खुद की एक लिस्ट क्रिएट करनी हो तो आप कैसे करोगे? न्यू लिस्ट पे आप क्लिक करोगे, जो सबसे ऊपर अभी क्लिक है वहाँ पे। अब आप यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख रहा हूँ। नाम लिख दिए मैंने, 3-4 नाम लिख दिए मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी लिस्ट बनाना चाहो अपने तरीके से बना सकते हो। तो इसके बनाने के बाद, यानी कि अपना लिस्ट का काम कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे ऐड कर दोगे। तो ऐड जैसे ही आपने करा तो वो आपका कस्टम लिस्ट में आपने जो अभी लिस्ट बनाई वो शो हो रही है। तो ये जो आपकी शो हो गई, मतलब आपकी लिस्ट जो है क्रिएट हो चुकी है। यहाँ से ओके करेंगे और इसको फिर से ओके कर देंगे। अब जो आपने लिखा था, जैसे कि मैंने सौरभ लिखा था तो मैं सौरभ लिख रहा हूँ। अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने ड्रैग करा तो जो बाकी के नाम थे लिस्ट में वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इस तरीके से जो है वो कस्टम लिस्ट आप मैनुअली क्रिएट कर सकते हो और ये किसी भी डाटा पे, किसी भी नंबर्स पे जो है वो काम करेगा। अब मैं आपको कुछ और करके बताता हूँ, जैसे कि ये तो हमने खुद बनाई, अगर आपको अपने डाटा में से ही कस्टम लिस्ट क्रिएट करनी हो तो वो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो हम फिर से उस वहाँ पे जाएंगे कस्टम लिस्ट में। तो फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस, एडवांस, एडवांस में जाने के बाद जर्नल, वहाँ पे पहुँच गए, एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे देखो इंपोर्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे जो आपको इंपोर्ट का ऑप्शन है, आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करना है आपको और आप अपने डाटा में से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो लिस्ट को। तो जैसे कि मेरा डाटा आपको साइड में दिख रहा है फुल नेम वाला, मैं इसको यहाँ पे आपको इंपोर्ट करके बताऊंगा। इंपोर्ट पे क्लिक करा, डाटा की रेंज को सिलेक्ट करा और दोबारा से उस ऑप्शन पे जो एरो आपको दिख रहा है वहाँ पे उस पर क्लिक करना है आपको। तो ये विंडो फिर से बड़ी हो जाएगी और यहाँ से आप इंपोर्ट कर दोगे। तो जैसे आपने इंपोर्ट करा वो लिस्ट भी आपको कस्टम लिस्ट की डिटेल्स में आपको दिख रही है। तो मतलब हमारी लिस्ट जो क्रिएट हो गई है इसको हम ओके कर देंगे और बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे आप लिखोगे, जैसे कि आप यहाँ पे लिखो, पहला नाम क्या है हमारा, सौरभ कुमार। तो जैसे आप लिखोगे यहाँ पे सौरभ कुमार, क्योंकि हमने जो लिस्ट सेलेक्ट करी थी कस्टम लिस्ट के हिसाब से वो हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। तो जैसे मैंने ड्रैग करा तो आप देखो फर्स्ट नेम, सेकंड नेम क्या है, अमित चंद्रा, थर्ड है संतोष कुमार, फोर्थ है आशीष राणा और फिफ्थ है हमारा सनी देओल। अब हम देखते हैं कि क्या ये लिस्ट सही है। तो आप देख सकते हो जो यहाँ पे है वही आपको वहाँ पे भी शो हो रहा है। इट मीन्स कि हमारी कस्टम लिस्ट क्रिएट हो रही है और वो वर्क कर रही है। तो आप इस तरीके से जो है वो अपने हिसाब से कस्टम लिस्ट क्रिएट कर सकते हो अपने डाटा में से भी। तो दोस्तों ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, मेरा काम है आपको बताना कि ये किस तरीके से काम करता है। बाकी आपके अपनी सोच के ऊपर है, आप किस तरीके से और कहाँ पे इसका यूज़ करना चाहोगे वो आपके ऊपर है। अगर आपको फिर भी काम करते वक्त कोई दिक्कत आपको आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो ये एक सिंपल सा वे मैं आपको समझा दिया कि आप किस तरीके से फ्लैश फिल को यूज़ कर सकते हो, वो किस तरीके से काम करता है। अगर आपको कस्टम लिस्ट खुद की क्रिएट करनी हो तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हो और आप अपने डाटा में से भी कस्टम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो।